दिशा बदलो तो किनारे बदल जाएंगे, नजर बदलो तो नजारे बदल जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं गुरुवीर एक बार फिर नई चीज लेके आपके सामने आया हूँ। क्या आप जानते हैं एंड्रयू कार्नेगी जो कि बचपन में ही स्कॉटलैंड से अमेरिका चले गए थे। अमेरिका जाने की शुरुआत में उन्होंने कोई छोटे मोटे काम शुरू किए। उसके बाद कुछ सालों में ही अमेरिका की सबसे बड़ी स्टील कंपनी के मालिक बन गए थे। और आपको जान के ये हैरानी होगी, कुछ टाइम में ही उनके लिए लगभग 43 करोड़पति काम कर रहे थे। अब सोच के देखिएगा, आज के टाइम पे भी करोड़ की वैल्यू क्या होती है। और जब हम एंड्रयू कार्नेगी की बात कर रहे हैं, ये लगभग 1920 के समथिंग की बात है। अब आप सोच के चलो, आज के टाइम भी करोड़ रुपए की वैल्यू क्या है, तो 1920 में आप सोच के देखिएगा करोड़ रुपए की वैल्यू क्या होगी। एक बार किसी ने एंड्रयू कार्नेगी से पूछा, सर आप लोगों से कैसे पेश आते हो, मींस कैसे इंटरेक्ट करते हो, या लोगों के बारे में आपकी फिलॉसफी क्या है। उनका जवाब सुनने के लायक है और मैं चाहूंगा आप इसे कॉपी में लिख लीजिएगा, दीवारों पे लिख दीजिएगा, या हमेशा इसको दिमाग में बनाए रखें, क्योंकि ये वो विचार है जो जिंदगी बदलने की ताकत रखते हैं दोस्तों। हाँ, उन्होंने बताया कि लोगों से बात करना या लोगों से पेश आना बिल्कुल वैसा ही है जैसा आप सोने की खुदाई करते हैं। अब आप सोच के हैरान होंगे, जब आप 1 तोला सोने की खुदाई करने के लिए आपको कई हजारों टन मिट्टी हटानी पड़ती है, लेकिन क्या आपका ध्यान मिट्टी पे होता है? जी नहीं। आप जब सोने की खुदाई करते हैं तो हमेशा ध्यान सोने की तरफ रहता है। जी हाँ, मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूं। जब भी आप लोगों से मिलते हैं, जब भी आप किसी में कमियां देखते हैं, तो इस चीज को हमेशा याद रखें। जितने भी बड़े कॉर्पोरेशंस हैं, जितनी बड़ी कंपनीज हैं, उनमें खास बात है कौन सी चीज है जो उनको बड़ा बनाती है, और वो एक ही चीज है जिनका बड़ा नेटवर्क, वो बड़ी कंपनी है। अब क्या होता है, सभी लोगों में कमियां होती है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपका ध्यान सोने पे है या मिट्टी पे। जी हाँ, लोगों को पहचानने के लिए, लोगों में खूबियां तलाश करने के लिए आपको गहराई तक खोदना पड़ेगा। हाँ, अगर किसी व्यक्ति से कमियां निकालने के बारे में बोल दिया जाए तो हो सकता है लोग स्वर्ग में भी कमियां निकाल दें। मैं मानता हूं आपको हर इंसान में कमियां नजर आएंगी, लेकिन जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा था, नजर बदलो नजारे बदल जाएंगे। आपको अगर सफल होना है तो लोगों की गहराई तक जाना पड़ेगा, उनको समझने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए आपके अंदर। आप जितना उनको समझ पाएंगे उतना समझ हो जाएगी कि लोगों में कितनी ताकत है, लोगों में कितने स्किल्स होते हैं। इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरा एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा। एक बार क्या होता है, एक दार्शनिक किसी समुद्र के पास जाता है और वहां पे खड़ा होकर देखता है, ओ माय गॉड, कितना खूबसूरत नजारा है। यही सुनते ही एक वहां पे जो मछुआरा होता है वो उससे पूछता है, कहां है नजारा, कहां है नजारा। वहां पे वो आता है और उसको दिखाता है दार्शनिक, ये देखो सामने कितना बड़ा समुद्र है, इसका रंग देखो, पानी का रंग कितना अच्छा है। इसमें सामने अगर आप देखें तो दूसरी तरफ पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। एक साइड से पहाड़ों के बीच से निकलता हुआ सूरज, उसकी हल्की हल्की लाल रंग की रोशनी डायरेक्ट जो समुद्र के पानी में पड़ती है, अलग ही नजारा है। कितना अद्भुत दृश्य है, ये देखने लायक है। तभी मछुआरा कहता है, जी हाँ, वास्तव में खूबसूरत है, लेकिन मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा ये, जबकि मैं यहाँ रोजाना मछलियां पकड़ता हूँ। ऐसा क्यों था, मुझे क्यों नहीं दिखाई दिया ये? आप जानते हैं दार्शनिक ने क्या जवाब दिया? दार्शनिक ने कहा, दोस्त आज तुमने मेरी नजर से देखा है। यस, मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं। कई बार हमारे सामने बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन हमें वो दिखाई नहीं देती, सिर्फ और सिर्फ हमारे नजरिए की वजह से। हमारा नजरिया ऐसा है जो जिंदगी में हमें नाकाम बना सकता है, और हमारा नजरिया ऐसा है जो हमें बहुत सफलता की ऊंचाइयों तक लेके जा सकता है। सिर्फ यही चीज चेंज करने की जरूरत है दोस्तों। नजर
जो हमारी है, हमारा जो नजरिया अगर बदल जाए जिंदगी में, हम पता नहीं कहां से क्या हासिल कर सकते हैं। अगर आप किसी कंपनी के छोटे वर्कर से आप बात करेंगे, आप किसी कंपनी के छोटे वर्कर से बात कीजिए और उनसे बोलिए मैं इस कंपनी का मालिक बनना चाहता हूं या मैं इसी तरह की कोई कंपनी खड़ी करना चाहता हूं, मैं आपको गारंटी देता हूं दोस्त, वो कभी विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि उसको नहीं लगता कि इस कंपनी का मालिक बना जा सकता है या इस कंपनी के जैसी कोई बड़ी कंपनी खड़ी की जा सकती है। लेकिन आप यही बात उस कंपनी के मालिक को बोल के देखिएगा, उसको विश्वास होगा, क्योंकि उसको पता है ये चीज संभव है। जी हाँ, एक वर्कर और उसके बॉस में क्या फर्क होता है? दोनों के नजरिए में फर्क होता है दोस्त, क्योंकि एक छोटा वर्कर है वो कभी सोचता ही नहीं उस लेवल की बातें कि इतना बड़ा बनना संभव भी है या नहीं। लेकिन बॉस, क्योंकि उसने हासिल कर रखा है वो सब कुछ, इसलिए उसको पता है कि अगर कोई इंसान चाहे तो यहां तक आ सकता है। फर्क है तो कहां है? सिर्फ नजरिए में फर्क है। और लास्ट में मैं एक और उदाहरण देना चाहूंगा आपको, अगर आप समझ सके तो। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपका भी नजरिया आज से बदल जाए और आप भी सफलता की ऊंचाइयों को हासिल करें। मैं रिसेंटली एक लेक्चर सुन रहा था, मेरे साथी हैं और साथी क्या मेरे मेंटर कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैं उनसे सीखता हूं। मुकेश जी हैं, उनका रिसेंटली मैं लेक्चर सुन रहा था। उन्होंने एक बात ऐसी बताई जो डायरेक्ट दिल को छू गई मेरे। उन्होंने बताया कि मेरी मिसेज जो है भिंडी काट रही थी। क्या? भिंडी काट रही थी? जी हाँ, सही सुना आपने। आप ये सोचेंगे भिंडी कहां से आ गई? जी सुनिए ध्यान से। भिंडी काट रही थी, अचानक वो क्या करने लगी? हाफ भिंडी को कट करके रखने लगी, हाफ को अच्छे बर्तन में डालने लगी। तब उन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, भिंडी को इतना हाफ से क्यों काट रहे हैं? तब उन्होंने पता है क्या कहा? उन्होंने कहा कि आधी भिंडी खराब थी, इसलिए मैंने खराब को हटा दी, लेकिन उसमें से अच्छी बची हुई थी, इसलिए अच्छी को रख लिया। अब इस बात से क्या समझ में आता है? जब हम 10 पैसे की भिंडी को खराब नहीं कर सकते, 10 पैसे की भिंडी अगर थोड़ी सी खराब हो, हम उस खराब वाले हिस्से को हटा देते हैं, उसमें जो अच्छा हिस्सा बचता है उसको हम रख लेते हैं। तो मेरे दोस्तों, जब आप लोगों से बात करते हो तो आप क्यों उनकी एक छोटी की गलती से, आप क्यों उनकी एक छोटी गलती के कारण लोगों को ही रिजेक्ट कर देते हैं? क्या ऐसा नहीं कर सकते कि उनकी छोटी सी कमियों को नजरअंदाज करके आप उनमें जो क्वालिटी है उनका आप फायदा उठाएं, या फायदा में नेगेटिव ना ले जाएं? फायदा उठाने का मतलब है लोगों से जब पेश आए तो उनकी कमियों को ना देख के उनमें बहुत सारी अच्छाइयां होती हैं। अगर आप ऐसा करने का हुनर रखते हैं, अगर आप ऐसा करने में सफल हो जाते हैं, तो यकीन मानिए आप जिंदगी में जो भी चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। क्योंकि सारा खेल किसका होता है दोस्त? नजरिए का होता है। मैं आपको बताना चाहूंगा, हर चीज को देखने से पहले नजरिया सेट करें, एक सकारात्मक नजरिए के साथ आगे बढ़े। आप देखेंगे आपकी जिंदगी बदल गई है। लोग हमेशा कुछ न कुछ बहाने, कुछ न कुछ कमियां निकालते रहते हैं। आज ये नहीं है, वो नहीं है। मैं ये कहना चाहूंगा, लोग वही बात है, कमी निकालने वाले तो स्वर्ग में भी निकाल लेते हैं, अच्छाई ढूंढने वाले किसी भी परिस्थिति में अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। चॉइस आप पे डिपेंड करती है दोस्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।